अल्लाह ताला उम्मीद करूंगा कि राब्ता कमेटी भी इस पे अहम किरदार अदा करेगी ताकि मुनज़्ज़म करने में, तरतीब से चलाने में। यही आज का ये पैगाम है। इस शोहदा की पुकार पे निकले और अभी हमें जाना भी अमेरिकन कॉन्सुलेट तक है। क्या ख्याल है? अभी थक जाओगे यहीं पे, आगे जाना है। अल जिहाद, अल जिहाद। पता चले यार, ये जानशीन सलाउद्दीन अय्यूबी है, ये जानशीन खालिद बिन वलीद है, ये जानशीन तारिक बिन ज़ियाद है। अल जिहाद, अल जिहाद, अल जिहाद, अल जिहाद। लब्बैक, लब्बैक। जो रेडियो पाकिस्तान से रास्ता ब्लॉक किया है, तो हमारे काफिले पीछे रास्ता खुलाया जाए ताकि हमारे काफिले इस इसराइल मुर्दाबाद बात में शरीक हो सके। मैं इंतजामिया को गुजारिश करता हूँ। आज कराची सलाउद्दीन अय्यूबी की आवाज बनकर निकले हैं। आज कराची खालिद बिन वलीद की आवाज बनकर निकले हैं। आज ये काफिला सदर सरवत इजाज कादरी की क़यादत में, सेक्रेटरी जनरल इलामा बिलाल सलीम कादरी की क़यादत में और दीगर उलमा इस्लाम की क़यादत में इसराइल मुर्दाबाद और स्पिरिचुअल पोस्टल खाने की तरफ जानिब रवाना करवाए। और तमाम कारकुनान से गुजारिश है कि कायदीन के पीछे चले जाएं, ताकि काफिला और इसराइल मुर्दाबाद मार्च आगाज हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की जानिब से इसराइल मुर्दाबाद रैली शहर कराची में अहमद जिन्ना रोड से अमेरिकन कॉन्सुलेट रखी गई है। मैं आपकी टीम का मशकूर हूँ। अहले कराची ने इसमें भरपूर शिरकत की। यकीनन ये अहले फ़लस्तीन के साथ और उनके शोहदा के साथ, अहले इस्लाम के साथ जो है ये ज़ाहिर यकजहती का एक बहुत अज़ीमुश्शान मुज़ाहिरा है। अल्लाह ताला अहले फ़लस्तीन पर करम फरमाए, रहम फरमाए। थैंक यू। नरोल भाई बताएं। मेरा ख्याल है बिलाल भाई ने फरमा दिया है, यही हमारा फरमान है और आगे बढ़ते हैं। फिर आगे मौका बहुत मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। मस्जिद अक्सा, तहफ़्फ़ुज़ बैतुल फ़लस्तीन के लिए हम सबको एक होना होगा। गज़ा की पुकार पे लब्बैक कहते हुए आज पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का ये काफ़िला रवा दवा है, जो कि अमेरिकन कॉन्सुलेट पे जाकर इसका इख्तिताम होगा, जहाँ पर याददाश्त पेश की जाएगी। आवाज बने पहले कराची, जो इसराइल के जुल्म जबर से 35,000 हमारे शोहदा, हमारे फलस्तीनी मुसलमान भाई शहीद हुए, उनकी आवाज बने हैं। जो 75,000 से ज्यादा जख्मी हुए हैं, मुस्लिम ममालिक को जोड़ने के लिए सदर सरवत इजाज कादरी की फालतू आदमी कोई भी बात नहीं करेगा। और मैं तमाम ताजिर हजरात, समाजी हजरात, कसीर उलमा की मौजूदगी में मैं सिर्फ एक आखिरी जुमला अर्ज कर रहा हूँ कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की क़यादत को यकीन दिलाते हैं, बल्कि हर वो शख्स जो फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों की जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकलेगा, इंशाअल्लाह हर कलमा पढ़ने वाला शख्स उनकी क़यादत में जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार होगा, माल भी कुर्बान करने के लिए तैयार होगा। और ये बात ज़हन नशीन फरमा लें, हमें जानों की परवाह नहीं है, माल की परवाह नहीं है, बल्कि ईमान की परवाह है। हम अपने उन मज़लूम मुसलमानों की भाइयों से इजहार यकजहती के लिए अब सरवत इजाज कादरी साहब जहां तक जाने के लिए हुक्म फरमाएंगे और हर कारकुन इंशाअल्लाह आपके साथ कदम कदम आपके साथ चलेगा। को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इंशाअल्लाह ये काफिला मंजिल की जानिब जाकर रहेगा। रोके गाड़ी रोके। एक ही मकसद है
जो महबूब करीम अलैहिस्सलाम की तालीमात के मुताबिक भी है, सहाबाए किराम का तर्ज अमल भी रहा है और इस्लाम की बुनियादी तालीम भी है। जालिम के हाथ को रोकना और मजलूम का साथ देना। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक ने माजी में भी मजलूम का साथ दिया है, जुल्म को रोका है, जालिम के हाथ को रोका है। और आज जिस जालिम की बात हो रही है उसके बारे में मैं बरबला कहूंगा, इसराइल इज द बिगेस्ट टेररिस्ट ऑफ वर्ल्ड, कि आज इसराइल दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है। और उस इसराइल की पीठ पर जो मुल्क बाशमूल अमेरिका खड़ा है, ये तमाम दुनिया के सबसे बड़े दहशतगर्द हैं। इस्लाम ने जो हमें मोहब्बत की तालीम दी है, प्यार की तालीम दी है, अमन की तालीम दी है, उसका मुजाहिरा आपने किया। खुतबे आलम शाह बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मजार से जब ये रैली चली तो इतना फासला, तवील फासला तय करने के बावजूद एक गमला भी नहीं टूटा है। दुकानें खुली हुई थी, किसी ने एक दुकानदार की जानिब उंगली का इशारा भी नहीं किया कि तुमने ये दुकानें क्यों खोली हुई है। ये सारे आशिक रसूल है। और इंतजामिया के जो लोग मौजूद हैं, मैं उनसे कहूंगा कि तुमने भी कलमा पढ़ा है महबूब करीम अलैहिस्सलाम का। आज उसी कलमे की बात हो रही है, कलमा पढ़ने वालों की बात हो रही है। तो हम इसराइल ने जो फलस्तीनियों पर मजालिम किए हैं, न सिर्फ उसकी शदीद मजम्मत करते हैं बल्कि हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि कल उलमा ने जो जिहाद का फतवा दिया है तो अब इसराइल की मरम्मत की भी तैयारी की जाए। और आखिर में मैं मुतालबा करूंगा कि अगर इसके रसूल का एक खतरा भी हमारे अंदर मौजूद है, अगर हमारे दिलों के अंदर एक जर्रा भी इसके रसूल का मौजूद है, तो 1-2 महीने के लिए नहीं, 1-2 साल के लिए नहीं, जब तक हम जिंदा हैं, जब तक हमारी सांसें बाकी है, इंशाअल्लाह इसराइल की कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। और पहले तो ये दुकानदार धोखा देते थे कि इसराइल की प्रोडक्ट मौजूद है, हम कहते थे कि इसराइल की प्रोडक्ट है, कहते थे कि पाकिस्तानी भी है। आज न सिर्फ इसराइल की प्रोडक्ट बल्कि हर उस दुकानदार का भी बाइकआउट होगा जो इसराइल की प्रोडक्ट रखेगा इंशाअल्लाह। लब्बैक 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 लब्बैक, अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद। गजा की आवाज बनकर, शोदा की आवाज बनकर अमेरिकन कॉन्सर्ट की जानिब रवा दवा है और बताएंगे कि 35,000 शोदा लवारिस नहीं है। अहले सुन्नत मुस्तक़िल मुस्लिम उम्मा जिंदा है, अपनी आवाम के साथ, अपने मुसलमान भाइयों के साथ, उनका खून के साथ। गाड़ियां आगे चलाएं इंशाअल्लाह। काफिला कायदीन की क़यादत में अमेरिकी कॉन्सर्ट तक काफी रवा होगा और कायदीन के साथ हम शाना बचाना है। आगे इसमें तैयब कादरी भाई, शहबाज कादरी भाई, जवाद कादरी भाई और दीगर जिम्मेदारान ने सिर्फ वही डील करेंगे और इसके अलावा कोई डील ना करे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये अजीमुल शान इसराइल मुर्दाबाद मार्च सदर सरवत इजाज कादरी भाई की क़यादत में, सेक्रेटरी जनरल इलामा बिलाल सलीम कादरी की क़यादत में और दीगर उलमा कायन की क़यादत में अमेरिकी कौंसिल जानी की जानिब दमा दबा है और इंशाअल्लाह वह अमेरिकी कौंसिल पहुंच के दम लेंगे। हमारी मंजिल अमेरिकन कॉन्सुलेट है, हम जाकर रहेंगे। किसी का बाप रोक के दिखाए, कोई रोक नहीं सकता हमें। अल जिहाद अल जिहाद, सबीलुना सबीलुना, अल जिहाद अल जिहाद। के करीब पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के मरकजी सदर सरवजाज कादरी भाई, अल्लामा बिलाल सलीम कादरी भाई और दीगर कायदीन उलमाए कराम यहाँ पे इस वक्त धरना दे चुके हैं। इंतजामिया के लोग एसएसपी साहब, एसपी साहब, डीएसपी साहब अभी आए थे बात करने के लिए, तो इंशाअल्लाह करो पहलेगा कि हम आगे जाएंगे।
जो कायदीन का हुक्म होगा हमें उस पर लपेट देना है। अपनी मर्जी से अपनी तरफदारी से कोई भी आगे ना बढ़े, जिससे जो कायदीन हुक्म देंगे हमें उसमें लपेट देना है। अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद। अब सरोज भाई कुछ अब दावत खिताब करेंगे जमहूरियत पाकिस्तान के रहनुमा काजी अहमद दुरानी भाई अपने सारे ख्याल फरमाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह, सुन्नियों के दिलों की धड़कन, सुन्नी माओं के सुन्नी सपूतों के ताजदार भाई सरबत एजाज कादरी, शहीद कौम भाई सलीम कादरी के लफ्ते जिगर अल्लामा बिलाल सलीम कादरी, मोहतरम उलमा और गयूर मुसलमानों, तुम्हें मुबारक हो कि आज तुमने पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की दावत पर इस शहर का तारीखी मार्च किया, इसराइल मुर्दाबाद रैली का इनेकाद किया। शहर में रैलियां होती रहती हैं, लेकिन पहले से रूट तय कर लिए जाते हैं। कौन जाएगा, कहां जाएगा, कहां से आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह क़यादत यहां मौजूद है, कारकुनान यहां मौजूद हैं। आलम शाह बुखारी अलैहिर्रहमा के मजार से चले और आज के तारीख के दिन 11 अप्रैल को यादगार बनाया। वो 11 अप्रैल के सन 2006 में जिस दिन हमने कुर्बानियों की एक अजीम दास्तान रकम की थी, यूं तो उस कुर्बानी में अहले सुन्नत की तमाम जमातें शरीक थी, लेकिन सबसे बढ़कर हिस्सा सुन्नी तहरीक के जियारों ने डाला और हमेशा के लिए अमर हो गए। आज उन्हीं शहदा के मजार से हम चले, उनकी अरबा खुश होंगी कि उन्होंने जिस अजीम मकसद के लिए कुर्बानी दी थी, उनके कारकुन, उनके रूहानी बेटे आज उसी अजीम मिशन के लिए रवा दवा हैं, रास्ते में कभी रुके नहीं, किसी के आगे झुके नहीं। आज इसराइल गजा पर दुनिया का बदतरीन जुल्म ढा रहा है। फलस्तीनी मुसलमानों की नस्ल कुशी की जा रही है। अमेरिका कभी बैतुल मक़दस को इसराइल का दारुल खिलाफा बनाने का ऐलान करता है, कभी गजा को एक तफरीका बनाने का ऐलान करता है। हाँ, तारीख में कोई फिरौन भी था, कोई नमरूद भी था, कोई हामान भी था, कोई कारून भी था। कितने ही इब्लीस के शतूंगड़े आए और मिट गए। तू भी मिट जाएगा, नेतन्याहू तू भी मिट जाएगा, लेकिन शहदाए गजा का तज़किरा हमेशा बाकी रहेगा इंशाअल्लाह। हम बद्र और उहद के शहदा के खून के वारिस हैं। असलाफ ने जो कुर्बानियां दी, वो फलस्तीन के शहदा का खून रंग लाएगा और फलस्तीनियों के लिए सुबह आजादी नमूदार होगी। हुकूमत व गैरत का मुजाहरा करे, अमेरिकी सफीर को पाकिस्तान बदर करने का ऐलान करे और इसी गैरत का मुजाहरा करे, गजा के मुसलमानों का साथ दे, वरना दुनिया के हर खित्ते के मुसलमान इन्क़िलाब की तरफ आएंगे और अमेरिका के हुक्मरानों को इक़्तिदार के ईमानों से बाहर निकाल कर दम लेंगे। इंशाअल्लाह फतह नुसरत अहले गजा का मुक़द्दर और तबाही और बर्बादी इसराइल का नसीब।
अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की जानिब से अपने फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों की हमदर्दी में, उनकी हिमायत में, वो शहदा जिन्होंने इस्लाम के लिए, दीन के लिए, फ़लस्तीन के लिए, अल-कुद्स के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए, उनके लिए जो है आज पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की जानिब से मुल्क भर की तरह यहाँ शहर कराची में भी एक अजीमुशान जो है वो इसराइल मुर्दाबाद मार्च का इनेकाद किया गया, जो इस वक्त भी टावर पर मौजूद है। हमारे हज़ारों कारकुनान यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त यहाँ मौजूद है और हमारी रैली का जो रूट है वो अमेरिकन कॉन्सुलेट तक है, हमने वहाँ तक जाना है और इंशाल्लाह कायदीन जो है वो आगे का लाए अमल भी बयान करेंगे। मैं जितने भी कारकुनान यहाँ पर शामिल हुए उनका मशकूर भी हूँ और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूँ अपने इस तहरीकी प्लेटफॉर्म से कि OIC जो मुसलमानों की नुमाइंदा जमात बनकर ख़ास फ़लस्तीन के मसले से शुरू होकर ये उभर कर सामने आई, लेकिन आज बदकिस्मती है कि OIC के मौजूदगी के बावजूद भी जो है गज़ा को सफ़ा हस्ती से मिटा दिया गया। 55,000 लोग जो है वो शहीद कर दिए गए, 2 या 2.5 लाख के ज़्यादा लोग जो है वो इंजर्ड है, ज़ख्मी है, उनके पास खाने को कुछ नहीं। मेडिकल पूरी दुनिया में चाहे वो जंगी हालात ही क्यों ना हो, उन जंगी हालात में भी हॉस्पिटल्स को, स्कूल्स को, लेडीज़ को, बुज़ुर्गों को, बच्चों को कहीं पर भी जो है वो हिट नहीं किया जा सकता और सिविल एरियाज़ जो होते हैं, जो जहाँ पर आम लोग रहते हैं वहाँ पर हिट नहीं किया जाता। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि इस वक्त जो इसराइल जो जुल्म ढा रहा है, गज़ा में हो, रफ़ा में हो, खान यूनुस में हो या अलगर्ज किसी भी मज़ाफ़ाती इलाके में हो जो अलकुद्स के हों, वो इस तारीख़ की बदतरीन दहशतगर्दी है, मुसलमानों की नस्ल कुशी है। हम इस पर जो है जब तक हमेशा जो है हम इस पर अपना एहतजाज बुलंद करते रहेंगे। खुद्स के साथ हमारा रिश्ता ईमान का है, गैरत ईमानी का है, कुरान से जो हमारा रिश्ता है वही अल-कुद्स से हमारा रिश्ता है। और मैं यहाँ पर आप सबकी मौजूदगी में ये मुतालबा करता हूँ कि मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने और तमाम मकतब फ़िक्र के उलमा ने जो जिहाद का फतवा जारी किया है उसके लिए सबील, उसके लिए कोई रास्ता बनाया जाए। पाकिस्तान का बच्चा यहाँ का एक कारकुन, हमारा एक बच्चा इस पाकिस्तान का अपने मजलूम फ़लस्तीनियों के साथ है, उनके लिए कुछ करना चाहता है, उनके हक़ में जिहाद करना चाहता है, जिहाद पर जाना चाहता है। अगर हुकूमत वक्त ये रास्ता फराहम करती है तो इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान का बच्चा अपने फ़लस्तीनी मुसलमानों की मदद के लिए फ़लस्तीन ज़रूर पहुँचेगा। अच्छा ये बताइए इंशाअल्लाह अब सदर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक ये बताएं एजाज कादरी साहब भी गुफ्तगू करेंगे। जी हाथ ऊपर करें, हाथ ऊपर करें। अल जिहाद लब्बैक अल जिहाद। यकीनन आज मुल्क भर में पूरी तरीके से एहतजाज किया गया। पूरे पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़ेर एहतमाम तमाम पाकिस्तान उलमा मशाइख के ज़ेर एहतमाम एक रैली निकाली गई और आज भी आप देखें बार कौंसिल भी मौजूद है, उलमा मौजूद हैं, मशाइख मौजूद हैं और हमारे सबसे बड़े मौजूद साफ़ी हजरात भी तशरीफ़ फरमा है, इस कार खैर में हिस्सा ले रहे हैं। यकीनन मुझसे कबल बिलाल सलीम कादरी भाई ने मुकम्मल इसके ऊपर रोशनी डाली और हम ये समझते हैं कि इंतज़ामिया को हमारे साथ ताउन करना चाहिए और इंतज़ामिया ने किया भी और हम इसमें दरख्वास्त ये करेंगे कि कम से कम हमें ये कंटेनर हटा दिए जाए ताकि हम ब्रिज के ऊपर जाकर अपना याददाश्त के लिए एम्बेसी में अपनी याददाश्त को जमा करा सकें। यकीनन अभी कुछ देर में अपने लाइव अमल का भी ऐलान करेंगे। बाकी ये है कि क्योंकि गुफ्तगू के बाद बिलाल भाई के हम समझते हैं कि मेरा और अब आज मुफ्ती आज़म अगर किसी को शरई हुकूम की दरख्वास्त थी, सब शरई उलमा खामोश हैं, उलमा नहीं बोल रहे। आज तमाम मकतबा फ़िक्र के उलमा ने, मुफ्ती आज़म पाकिस्तान ने फतवे का जारी किया है। मैं ये समझता हूँ कि हमारी 50 लाख फौज जो तमाम मुस्लिम ममालिक की मिल के बनती है, जो मिस्र है, तुर्की है, पाकिस्तान है, ये मिलाकर मैं समझता हूँ कि अब उन्हें शरई उज़ुर नहीं पेश कर सकते और जहाद के लिए हम आज भी तैयार हैं और कल भी तैयार थे और इंशाअल्लाह आइंदा अब तैयार रहेंगे। और आज का दिन मुंतखब क्यों किया? ये रैली इतवार के दिन थी, आज हमने जुमे के रोज़ क्यों मुंतखब की? तो आपको ये वो साहने याद होगा, वो वाक़या दिल खराश वाक़या याद होगा
जब हम लाशें अपने बच्चों की, अपनी माओं की, अपने उलमा की, अपने साफी भाइयों की भी लाशें हमने उठाई नश्ता पार्क के अंदर 11 अप्रैल 2006। इस वजह से हमने ये आज का दिन मुंतखब किया था कि शहादत है। आज भी अगर अल्लाह हमारे सीने हाजिर है इस पाकिस्तान के लिए, दुनिया इस्लाम के लिए, आलम इस्लाम के लिए, आलम फ़लस्तीन के लिए, आलम कश्मीर के लिए, जहाँ जहाँ भी जुल्म होगा उसका हाथ उसके तलवार से रोकेंगे। और ये पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का ही वतीरा है कि हमेशा जब भी जुल्म हुआ, इस शहर में जुल्म हुआ, इस मुल्क में जुल्म हुआ, दहशतगर्दी हुई, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सिपाहियों ने, मेरे कायदे मोहतरम मोहम्मद सलीम कादरी शहीद, जिन्होंने भी शहादत नोश फरमाई अपने रफ़ाका के साथ, आज हम उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हुए यहाँ पर पहुँचे। मैं तमाम साहबी भाइयों का, इंतज़ामिया का, जिन्होंने पूरे रास्ते में, आपने देखा हमसे अहले सुन्नत ज़्यादा पुरअमन कोई नहीं है, किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंची है और आइंदा भी नहीं पहुंचेंगी। और हम ये भी वादा करते हैं आप हमें अम्बेसी तक जाने दे तो इंशाअल्लाह कोई नुकसान किसी का भी नहीं होगा। लेकिन हम उनको अपना एहतजाज बताना चाहते हैं कि ये तुम्हारे बाप का नहीं है, ये दुनिया है, ये कायनात मोहसिन इंसानियत के लिए बनी है। हम मोहसिन इंसानियत का पैगाम अमन, प्यार, मोहब्बत, सब्र का दर्श देता है, लेकिन तलवार उठाने का भी हुक्म देता है जहाँ जुल्म हो, जहाँ ज्यादती हो। मैं समझता हूँ कि इंतज़ामिया को हमारे साथ ताउन करना चाहिए जहाँ इतना किया, और हम चाहते हैं कि एम्बेसी में जाके बाकायदा याददाश्त पेश करें। उसके लिए उन्होंने हमें टाइम दिया है, हम अपनी मुशावरत करके इंशाअल्लाह ताला आपको आपके ज़रिए से इंशाअल्लाह उस कमेटी का धरना जारी रहेगा जब तक हमारा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। कोई एहसान नहीं किया, हमने यहाँ पर जमा होकर कोई दाद वसूल करना हमारा मकसद नहीं था। यहाँ पर जमा होकर अपनी कुव्वत का इजहार करना, इसमें कोई वाह या हुब्बे जा शामिल नहीं था। अल्लाह ताला की जात जानती है कि हमने जब भी कोई काम किया है वो अल्लाह की रिजा हासिल करने के लिए किया है। अगर आज शहर कराची में आप और हम सब इस वक्त भी जमा हैं तो खालिसतन अपने उन मुसलमान भाइयों के लिए जमा हैं जो फलस्तीन में, जो गजा में सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की जंग लड़ रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ बैतुल मक़दस मस्जिद अक्सा को बचाने की जंग लड़ रहे हैं। और इस जंग में उन्होंने पिछले 70 सालों में, 76 सालों के अंदर कोई 2-4 हजार 5,000 लोग नहीं बल्कि लाखों जानों के नजराने पेश किए और अपनी वो पहचान जो मुसलमानों का किबला अव्वल है, वहां पर यहूदियों को उनके सामने मज़ाहिमत करने में, उनके सामने मस्जिद अक्सा की हिफाजत करने में जो लोग शहीद हुए, याद रखें हम जो लोग फलस्तीन में मज़ाहिमत करते हैं यहूदियों के खिलाफ, हम उनको दहशतगर्द नहीं समझते, बल्कि पाकिस्तान का एक एक बच्चा भी, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का एक एक कारकुन भी हमास की जिद्दोजहद और हमास के लोग जो शहीद हो गए, जिन्होंने अपनी
जानों के नजराने पेश किए, अपने खानदानों को पेश किया। हम उनको दहशतगर्द नहीं समझते, बल्कि हम उनको ओहद, बदर और हुनैन के वारिस समझते हैं कि जो सहाबा अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ निकला करते थे। ये हम्मास के लोग उनके वारिस हैं, उनके जानशीन हैं। अगर मगरिबी ममालिक इनको दहशतगर्द डिक्लेयर का नारा लगाना है तो जैसा लगे कि वहां तक इस्राइल कुत्ते को करने को भी पता चले। हाँ, अल जिहाद, अल जिहाद, अल जिहाद, अल जिहाद, अल जिहाद, अल जिहाद, लब्बैक, 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 लब्बैक। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم محترم المحترم اور تمام عالم اسلام کے یہ خوبصورت مجاہدین جو شام سے پیدل چلتے ہوئے یہاں پر پہنچے اور یہ ارجنٹ بیس بھی ہے اتوار سے جمعے کا پروگرام لے کر آئے. یقیناً آج کا دن ہم نے اسی لیے منتخب کیا تھا کہ آج ہم نے 63 جنازے نشتر پارک میں اٹھائے تھے. 11 اپریل 2006 آپ سب کو یاد ہوگا کہ ہم نے 63 جنازے اٹھائے, دہشت گردی کا مقابلہ کیا. جب بھی ظلم ہوا اس ظلم کے خلاف پاکستان سنی تحریک نے اپنے جان کے نذرانے پیش کیے. کارکن نے نہیں, رہنماؤں نے نہیں, ہماری دو قیادتوں نے اس دہشت گردی کی جنگ میں حصہ لے کر اس پاکستان کے امن کے لیے, اس شہر کراچی کے امن کے لیے اپنا کردار ادا کیا اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. میں اور آپ یقیناً اس وقت ہماری جو مذاکرات میں طے ہوا, سب سے پہلے یہی تھا کہ کنٹینر ہٹائیں اور اس کے بعد ہمارے ایک 10 رکنی ٹیم جو اس وقت امریکن ایمبیسی کی طرف رواں ہے اور یقیناً ہم ان کا انتظار کریں گے. اور اس کے اندر میں انتظامیہ, ایس ایس پی سینٹرل, ایس ایس پی کماڑی, ایس ایس پی سٹی اور ڈی آئی جی صاحب کا, ڈی سی صاحب کا, ڈی سی سینٹرل, ڈی سی ساؤتھ, سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بھرپور اس فلسطین کے جہاد میں اپنا حصہ ڈالا. ان کا جذبہ بھی یہی تھا جو آج میرا اور آپ کا ہے. جو بھی کلمہ گوئے اس کا جذبہ یہی ہے. اور یقیناً میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. 3 دوست سے آپس میں گفتگو بات کر رہے تھے. 3 دوست آپس میں گفتگو کر رہے تھے, کہنے کہ میں سب سے بڑا بے غیرت. دوسرے نے بولا نہیں, میں تیرے سے بھی بڑا بے غیرت ہوں. تیسرے نے بولا میں تیرے سے بڑا بے غیرت ہوں. کہنے کا کیسے ثابت کرو؟ تو کہنے لگا دیکھ وہ بوڑھی عورت جا رہی ہے لکڑی لے کر, ابھی میں بتاتا ہوں میں کتنا بڑا بے غیرت ہوں.